नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। तो आज हम देखो सोशियोलॉजी के अपने स्टडी में जो कि अगला जो टॉपिक देख रहे हैं वो क्या है, प्लूरलिस्टिक मेथड, यानी कि बहुलवाद पद्धति का प्रयोग सोशल रिसर्च में। ठीक है, जो सोशियोलॉजी का रिसर्च मेथड होता है उसमें एक मेथड है बहुलवाद पद्धति या फिर प्लूरलिस्टिक मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। छोटा सा वीडियो होगा 7-8 मिनट का, बहुत ईजी है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे जो कि पेपर 1 में पूछा जाता है, थोड़ा सा है, देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। शुरू करते हैं अपना इंट्रो। तो यहाँ पे देखो जो बोला जाए कि आपका जो प्लुरलिस्टिक मेथोडोलॉजी है, ये इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक विधियों का प्रयोग करते हैं किसी भी सोशल रिसर्च को एक वाइडर पिक्चर में देखने के लिए। जैसे क्या होता है, जो आपके फंक्शनलिस्ट होते हैं जैसे दुर्खिम वगैरह, ये कोई भी अध्ययन करते हैं केवल फंक्शनलिस्ट अप्रोच से करते हैं कि इस किसी भी घटनाक्रम को एक प्रकारवाद के रूप में देखते हैं, जबकि आपके जैसे मार्क्सिस्ट जितने भी हैं वो उसको जो कि कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो दोनों लोग जो कि दो अलग अलग अप्रोच से देखते हैं, लेकिन जो प्लुरलिस्टिक मेथड है वो बोलते हैं कि नहीं, हमको किसी एक अप्रोच पे जो कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना है, हम मल्टीपल मेथड का प्रयोग करेंगे किसी एक पिक्चर के घटनाक्रम को समझने के लिए, ताकि हमको उसकी सोशल रियलिटी बेहतर समझ में आए, एक वाइडर पिक्चर को देखने को मिले। तो यही है आपका प्लुरलिस्टिक मेथड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो देख लेते हैं इंट्रो क्या है इसमें। तो ये वही बताया कि इसमें देखो बताया कि ये देखो कॉम्बिनेशन है बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का, या फिर इसमें दो या दो से अधिक जो कि रिसर्च मेथड का प्रयोग करते हैं वाइडर पिक्चर को देखने के लिए। ठीक है, इसलिए आपका ये काफी बेहतर रिसर्च को जो कि प्रदर्शित, इसका जो कंक्लूजन होता है रिसर्च में, कि अगर इस तरह से आप कोई रिसर्च करते हैं तो जो रिसर्च होता है वो काफी अच्छे से जो कि उसकी सोशल रियलिटी को प्रस्तुत करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बताया जा रहा है इन द स्टडी ऑफ सोशल मोबिलिटी टू एनालाइज सोशल चेंज। अगर आपको देखना है कि सामाजिक परिवर्तन किस तरह से हो रहा है और आप सोशल मोबिलिटी की स्टडी करते हैं, उसके लिए बोला जाता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे जो क्वांटिटेटिव मेथड है वो देखिए वो जो है कि मेजर करेगा कि किस रेट से सोशल मोबिलिटी हो रही है हमारी सोसाइटी में। लेकिन जो आपका क्वालिटेटिव मेथड है वो यह एनालाइज करेगा कि ये जो सोशल चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में, इसका इम्पैक्ट क्या है वेरियस सोशल सोसाइटी के लेवल पे और इंडिविजुअल के लेवल पे। राइट, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि इन द स्टडी ऑफ सोशल मोबिलिटी टू एनालाइज सोशल चेंज इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेथड कैन मेजर दैट व्हाट इज द रेट ऑफ सोशल मोबिलिटी इन सोसाइटी, बट क्वांटिटेटिव मेथड कैन एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मोबिलिटी ऑन वेरियस सोसाइटी लेवल एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर आप देखो सामाजिक जो गतिशीलता है, अगर आप उसका अध्ययन करते हो ये समझने के लिए कि समाज में कितना परिवर्तन आया ये देखने के लिए, तो उसमें देखो जो आपका क्वांटिटेटिव मेथड है, यहाँ देखो दिखा ना, जो आपका क्वांटिटेटिव मेथड है वो ये आपको स्पष्ट करेगा कि समाज में कितना परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन आए हैं समाज में, कितने रेट से समाज में परिवर्तन हो रहा है। जबकि जो आपका क्वालिटेटिव मेथड है वो ये आपको रिसर्च में हेल्प करेगा कि समाज में क्या क्या परिवर्तन आया, किस तरह के परिवर्तन आए, इंडिविजुअल लेवल पे भी कैसे परिवर्तन आए और सोसाइटी के लेवल पे, यानी जो आपके सोशल ऑर्गन जैसे रिलीजन के लेवल पे, लॉ के लेवल पे, डेमोक्रेसी के लेवल पे, तो इस तरह से फैमिली लेवल पे। ठीक है, तो इस तरह सोसाइटी के लेवल पे क्या इम्पैक्ट आया और साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पे क्या इम्पैक्ट आया, ये जो कि हेल्प करेगा आपका कौन सा मेथड, क्वालिटेटिव मेथड। तो अब देखो ये दोनों अप्रोच का प्रयोग करने से ये चीज हमको लाभ हो गया कि हमको जो कि एक वाइडर पिक्चर जो कि देखने को मिल गई है। एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 2 में बताया जा रहा है इन द स्टडी ऑफ रिलीजन। देखो जो धर्म का अध्ययन है उस अध्ययन में देखो बताया जा रहा है जो फंक्शनलिस्ट है वो देखो धर्म के जो कि पॉजिटिव साइड को जो कि एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि ये बताता है कि जो धर्म है वो देखो सोसाइटी के यूनिटी और हार्मनी के प्रमुख कारण है, यानी जो धर्म है वो समाज में जो कि यूनिटी लेके आता है और सद्भाव भी बनाए रखता है। लेकिन अगर यही जो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सवादी है, वो देखो धर्म को एक ओपियम की तरह देखते हैं। ठीक है, यानी नशा की तरह देखते हैं। और ये बोलती है जो कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण है। ये सोसाइटी में जो क्लैश लेकर आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो कम्युनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है वो किस आधार पर होता है, वो धर्म के ही बेस पे ही होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर आप देखो अगर कोई एक पिक्चर आप देखोगे जैसे पॉजिटिविस्ट सॉरी जो फंक्शनलिस्ट का है दुखी वगैरह का, तो आपको क्या लगेगा कि धर्म में तो सारी चीज अच्छा ही है, आप उसके दूसरा एंगल नहीं देख पाओगे। लेकिन जब मार्क्सिस्ट का अप्रोच देखोगे तो वो बोलेंगे इसमें तो काफी ज्यादा खामियां है। लेकिन जब दोनों को मिलाओगे आप, फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट को, तो एक धर्म का एक बेहतर पिक्चर आपको सामने निकल के आएगा। तो वही प्लुरलिस्टिक मेथड में बोला है कि हमको जो कि इस मेथड का प्रयोग करना चाहिए, दो या दो से अधिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो सोशल रियलिटी है उसको वास्तविक पिक्चर को जो कि हमारे सामने आए निकल के। ठीक है, उम्मीद है आपको दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया होगा।
इस मेथड के बारे में, और थोड़ा सा कुछ सोशियोलॉजिस्ट है उनके बारे में बात करते हैं, जैसे ब्रायमैन। जो ब्राह्मण है ये देखो सजेस्ट करते हैं कि हमको देखो जो कि प्लुरलिस्टिक मेथड का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल है, जैसे यहाँ बताया जाए, देखो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मेथड का प्रयोग करेंगे तो जो आपका कंक्लूजन होगा उसकी एक्यूरेसी पे जो कि आपको एक चेक एंड बैलेंस मिलेगा, ताकि आपको एक बेहतर जो कि थ्योरी निकल के आएगी। ठीक है, वो थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म होता है उसका क्रिटिसिज्म उतना फिर नहीं होगा। सेकंड बोला जाए कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये देखो क्या एक हाइपोथेसिस को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, जिसको आप जो कि क्वांटिटेटिव मेथड का प्रयोग करके उसको चेक कर सकते हो कि हाँ ये जो हाइपोथेसिस है ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि लगता है कि किसी समाज में चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, उसका कारण कहीं ना कहीं पोवर्टी है। ठीक है, क्योंकि उस समाज में पोवर्टी भी बहुत ज्यादा है और चोरी भी बहुत ज्यादा हो रही है। अगर ऐसा है, आपके अंदर ये थॉट आया, तो आप जो कि जो क्वालिटेटिव मेथड ये आपको हाइपोथेसिस बनाने में मदद करा कि हो सकता है इस वजह से हो। लेकिन जो क्वांटिटेटिव मेथड होगा, यानी कि अब आप इस पे रिसर्च करोगे, डेटा एनालाइज करोगे कि क्या ऐसा सच में कि जितने पुअर है केवल वही चोरी कर रहे हैं, केवल अमीर के घर में ही चोरी हो रहा है, गरीब के घर पे नहीं हो रहा है। तो इससे एक जो कि पता चलेगा कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई वो सही किस हद तक सही है। तो ये उसी के बारे में बताया जा रहा है कि किसी भी थ्योरी के निर्माण में जो कि दोनों काफी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट बोला है कि दोनों देखो दो या दो से अधिक जो अप्रोच होता है वो साथ मिलके एक कंप्लीट पिक्चर को जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका सोशल घटनाएं होती है उनके कंप्लीट पिक्चर को जो कि स्पष्ट करते हैं, जब आप दो या दो से अधिक अप्रोच को लेकर देखते हो या फिर रिसर्च करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा धर्म वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, रिलीजन वाले एग्जाम्पल में। और ये साथ ही क्या हेल्प करता है, जो आपकी थ्योरी बन जाती है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को भी काफी जो कि इंक्रीज कर देता है, अगर आप जो कि बहुत सारे मल्टीपल मेथड का प्रयोग करते हैं तो ये इस तरह से ये यूजफुल है जो कि ब्रायमन ने बताया था। चलो आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं कि अमांडा कॉफी एंड पॉल अकिस्टन 1996 की इंग्लिश स्टडी है। इन्होंने नोट किया कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी एनालाइज बाय क्वालिटेटिव डेटा टू अरेंज पीस ऑफ डेटा एंड लिंक टुगेदर। यानी यहाँ पे कहा जाएगा जो क्वांटिटेटिव डेटा है कई तरह के, उसको क्वालिटेटिव डेटा के साथ अगर अरेंज किया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ आपको इंटरलिंकेज देखने को मिलेगा, जिससे उस वो जो फिनोमेना है उसका एक अच्छी पिक्चर आपको सामने आपको जो कि मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ इन्होंने समझाया, जैसे देखो बताया है कि किसी भी समाज में अगर देखो बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, ठीक है, और डेविएंस है, यानी कि समाज में अपराध की घटनाएं ज्यादा होती है, फिर रिसोर्सेज बहुत कम है, शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा हद तक संभावित है कि वहां पे जो कि क्राइम रेट जो कि ज्यादा होगी उस समाज में। तो अगर आप ऐसे इंटरलिंक करोगे इन सब चीजों को, पॉवर्टी को क्राइम रेट से या फिर पॉवर्टी को डेविएंस से, तो ये इंटरलिंक होंगे, बहुत सारे मल्टीपल अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा। तो इससे जो कि एक बेहतर पिक्चर उस समाज की समझ में आएगी हमको देखने को। ठीक है, तो ये एक इन्होंने एग्जांपल के थ्रू ये आप और हम बताते हैं कि किस तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड जो कि एक साथ एनालाइज कर किए जाए एक बेहतर पिक्चर हमारे सामने निकल के आती है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन द लेट 20th century, methodological pluralism gained further legitimacy as sociologists realized that complex social issues such as poverty, inequality, and migration could not be adequately understood using a single methodological approach. यहाँ बोला कि इन द लेट 20th century अगर आप देखोगे, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स सोशल इशू हैं, जैसे पोवर्टी, इनइक्वलिटी, माइग्रेशन, ये कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे सोशल इशू है जिसको आप किसी एक केवल पर्टिकुलर एक जो कि अप्रोच के साथ आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे इसको बेहतर। इसको समझने के लिए आपको मल्टीपल जो कि मेथड का यूज करना ही पड़ेगा, यानी कि प्लुरिस्टिक मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला है कि द शिफ्ट वाज फर्दर सपोर्टेड बाय द थ्योरेटिकल मूवमेंट सच एज पोस्ट मॉडर्निस्ट which is questioned rigid structure and promoted diversity in thought and methodology। यानी जो आप देखोगे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है वो भी कहीं ना कहीं जो कि प्लुरिस्टिक मेथड का जो कि वकालत करते हैं, और बोलते हैं कि आप केवल किसी एक रिजिड होकर मत देखिए, किसी एक अप्रोच पे रिजिड होकर जो कि नहीं देखिए, बल्कि आप जो कि अपने अप्रोच में या फिर थॉट में जो कि डाइवर्सिफाई लेकर आइए, तभी जो कि आप बेहतर जो कि रिसर्च को समझ पाएंगे या बेहतर पिक्चर को समझ पाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि आपको इस तरह के मल्टीपल मेथड को यूज करने के लिए एक एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप जो कि इस तरह के मेथड का प्रयोग कर पाओगे। तो एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है इसमें, इसके लिए। ठीक है, बिना एक्सपर्टीज का आप ये मेथड नहीं कर पाओगे, तो ये लिमिटेशन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना पड़ेगा जो भी सोशल रिसर्चर है। अब देखो कंक्लूजन पे आते हैं, तो जो ब्रायमन है ये बोलते हैं 1988 की अपनी स्टडी में कि बिलीव दैट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड हैव देयर ओन एडवांटेजेस, बोथ कैन प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू सोशल रिसर्च। यानी कहने का मतलब कि जो क्वालिटेटिव मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, ये दोनों अगर एक साथ जुड़े हैं तो एक अच्छा जो कि सोशल रिसर्च हमारे सामने
देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्लूरिस्टिक मेथड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।